सुबह ना सारा तरतीब आज जुड़ा था, तो मैं सुबह रात को उठा, वॉशरूम के लिए बाहर उठा। बाहर कोई शॉपर के ऊपर बड़ी सी चीज़ बैठी थी। अल्लाह अकबर। मुझे देख के चैन खौफ आ गया। वो उसने छलांग लगाई मेरे ऊपर सीधी। मैं तो बाहर भाग गया। मैंने घर लोग भी नहीं किया, फैक्ट्री भाग गया मैं बाहर। सुबह आया, सुबह लड़के भी थे यहाँ, मैं बाहर भाग गया। लड़के इधर ही थे, मैं बाहर भाग गया। तो फिर लड़कों ने मुझे बताया, कहते रात को ये वाक़या हो गया, हम कमरे से बाहर नहीं निकले, हमने कुंडी लगा ली है। तो फिर दूसरे दिन फिर यही वाक़या हो गया। 2-3 लड़के ना बीमार हो गए। मैं गाँव से लड़के लेके आया था इधर ना सैलरी पे। गाँव से लड़के लेके आते हैं इधर फैक्ट्री काम करने के लिए। अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं हूं शहबाज। आप प्रोग्राम देख रहे हैं वो क्या होगा। मेरे साथ है कैमरे पे वकास भाई। आज मैं बेदिया रोड मौजूद हूं, जो कि एक रैक्सिन चमड़े का गोदाम है इन भाई का। ये हमारा शो बड़े शौक से देखते थे। इन्होंने हमें कॉल की और बताया कि यहाँ के जो हालात हैं वो काफ़ी ख़राब है। यहाँ पे काफ़ी बंदे हैं जो काम करने वाले हैं। ये यहाँ के केयर टेकर लगा लें या फोरमैन लगा लें, इनका ये काम है यहाँ पे। ये ना बड़ी मुश्किल अपने गांव से दूर दूर जगह से अपने जानने वाले बंदे लेके आए यहाँ पे कि आओ आप मेरे साथ आप काम करो, मैं आपको सैलरी दूंगा, तो वहीं पे हम रहेंगे। तो अब इन्होंने कॉल करके हमें ये बताया कि यहाँ पे जो मामलात हैं, चीज़ें खुलेआम यहाँ पे फिरती हैं, टहलती हैं। यहाँ पे जो प्लास्टिक है वो गिरते हैं नीचे, आवाज़ें आती हैं अजीबोगरीब। तो उस दिन जो इन्होंने मुझे बात बताई, तो मैं इनसे जानता हूँ कि वो उस दिन क्या हुआ था रात को। जी बताइएगा भाई जी तरह। सर, बेतिया रोड पे हमारा गोदाम है। एक दिन अचानक मैं इधर आया, रात का टाइम था। मैं बाहर निकला वॉशरूम के लिए, इधर वॉशरूम है सामने हमारा। बाहर निकला तो अचानक ये प्लास्टिक ना सुबह ना सारा तरतीब आज जुड़ा था। तो मैं सुबह रात को उठा, वॉशरूम के लिए बाहर उठा। बाहर कोई शॉपर के ऊपर बड़ी सी चीज़ बैठी थी। अल्लाह अकबर। मुझे देख के चैन खौफ आ गया। वो उसने छलांग लगाई मेरे ऊपर सीधी। मैं तो बाहर भाग गया। मैंने घर लोग भी नहीं किया, फैक्ट्री भाग गया मैं बाहर। सुबह आया, सुबह लड़के भी थे यहाँ, मैं बाहर भाग गया। लड़के इधर ही थे, मैं बाहर भाग गया। तो फिर लड़कों ने मुझे बताया, कहते रात को ये वाक़या हो गया, हम कमरे से बाहर नहीं निकले, हमने कुंडी लगा ली है। तो फिर दूसरे दिन फिर यही वाक़या हो गया। 2-3 लड़के ना बीमार हो गए। मैं गाँव से लड़के लेके आया था इधर ना सैलरी पे। गाँव से लड़के लेके आते हैं इधर फैक्ट्री काम करने के लिए। तो ये वाक़या हुआ 2 दिन। फिर मैं आपका शो देखता था और अचानक फिर मैंने आपका नंबर आया मेरे जहन में, व्हाट्सअप नंबर। आपको मैंने मैसेज किया था उस दिन, फिर आप हुए तो आपको ये वाक़या उस दिन आपको वीडियो ने बनाई अच्छा थी मुझे आपने। ये बताओ कि आपने बोला है कि प्लास्टिक के ऊपर मैंने चीज़ बैठी हुई देखी। जी। जब मैं वहाँ से निकलने लगा तो जी। जंप मार के मेरी तरफ आई। मेरी तरफ आ गई। उसके अलावा भी, आपके अलावा भी किसी बंदे को नजर आई यहाँ पे? जी, यहाँ जो लड़के काम करते हैं, लेबर है मेरे अपने लड़के, मैं गाँव से लेके आता हूँ, उनके ऊपर भी ये वाक़या हुआ है। 2-3 लड़के बीमार हो गए हैं, टाइफाइड बुखार हो गया उनको। ओहो। वो मज़ीद मैंने अभी गाँव भेज दिए हैं, छुट्टी दे दी है उनको। वो चले गए यहाँ से? चले गए हैं यहाँ से, उनको छुट्टी दे दी है। अभी यहाँ कोई भी नहीं रहता, अभी फैक्ट्री से हो रही हैं लड़के ज़्यादातर। यहाँ खौफ के मारे कोई आते नहीं है। यहाँ सुबह आना होता है, रात के टाइम कोई भी नहीं यहाँ आता। तो गाइस, इन भाई का कहना है कि दिन के वक्त जो भी अब लड़के मेरे पास बचे हुए हैं काम करने वाले, दिन के वक्त ये प्लास्टिक उठा के ये जो लोहे के रैंक बने हुए हैं यहाँ पे वो माल लगाते हैं और रात को नीचे गिरे होते हैं। ये रात को बिखरा हुआ आता है, ये रैंकों में जोड़ते हैं। सुबह के टाइम ये अभी भी शॉपर पड़े हैं, नीचे बिखर जाते हैं। रात के टाइम तरतीबा यहाँ लगाते हैं रैंकों में, सुबह के टाइम सब बिखर जाते हैं। मामला तो काफ़ी ख़राब है यहाँ पे। अब इतना बड़ा ये गोदाम है और बाहर भी मैंने देखा एक मेन दरवाज़ा है जो कि काफ़ी हाइट पे है। वो 1 से 2 बंदे खोल सकते हैं उसको। आम जानवर का काम नहीं है। अगर हम ये सोचें कि यहाँ पे पुराना गेट है, काफ़ी पुराना लगा पुराना गेट है, वो 1-2 बंदे भी नहीं वो खोल सकते, 3-4 बंदे लगे ना फिर खुलता है वो गेट। काफ़ी पुराना गेट है। सुना आपने कि 1 से 2 बंदे भी नहीं उसको ओपन कर सकते। तो जानवर, अगर हम ये सोचें कि जानवर अंदर आता है, वो ये प्लास्टिकों को हिलाता है, उनको पाँव मारता है या कुछ भी करता है, लेकिन ये किसी जानवर का काम नहीं है। जानवर का काम कोई नहीं है। खुद आंखों से देखा ये वाकया, फिर आपके साथ कॉन्टैक्ट किया। मैं आपका शो देखता था तो इसलिए फिर आपसे कॉन्टैक्ट। अच्छा, जो लड़के बीमार हो चुके हैं, जिनको आप कह रहे हैं कि टाइफाइड बुखार हो गया, उन्होंने कुछ बताया कि हमने क्या देखा यहाँ पे? जी, उन्होंने बताया, 2 लड़कों ने बताया। मज़ीद 2 लड़के और इधर हैं जो बीमार हैं, उनको मैंने वापस भेज दिया गाँव।
अच्छा। इधर एडमिट भी रहे हैं हॉस्पिटल में, फिर मैंने उनको वापस भेज दिया है। अभी 2 इधर हैं जॉब पे लगे हैं, वो काम कर रहे हैं अभी फ़िलहाल। तो ये सारी कहानी है। 10 से 12 दिन मुझे लग गए हैं इन भाई के पास पहुंचते पहुंचते, लेकिन आज मैं पहुंच ही गया हूँ। तो अंदर का इन्होंने जिक्र किया कि अंदर से मज़ीद बहुत ज़्यादा प्लास्टिक की आवाज़ें आती हैं। अभी ये आप देख रहे हैं जैसे कि माल पड़ा हुआ प्लास्टिक के अंदर, इनका जो माल पड़ा हुआ वो नीचे गिरता है। और उस परली साइड पे इनके 2-3 रूम हैं जहाँ पे काफ़ी माल पड़ा हुआ है। वहाँ पे भी ये बता रहे हैं कि जी प्लास्टिक खुद ब खुद गिरता है, अजीबोगरीब आवाज़ें आती हैं। मेरे बंदे, इनका एक कमरा है जहाँ पे वो सोते हैं, मेरे बंदे वहाँ पे डरते हैं, आवाज़ें उनको सुनाई देती हैं। वो यहाँ वाशरूम तक नहीं वो करने आते। उसकी वजह यही थी कि वो जो 3 बंदे बीमार होकर यहाँ से चले गए उनको भी नज़र आई, इन भाई को भी नज़र आई है। तो सबसे पहले मैंने खुद देखी थी, उसके बाद फिर जो वर्कर्स हैं यहाँ रहते हैं ना, उन्होंने मुझे एक दफ़ा बताया, फिर मुझे तो यकीन हो गया क्योंकि खुद मैंने पहले देखी थी। अच्छा, एक बात मैं आपको और बता दूं, इन भाई ने मुझे कॉल पे बताया कि 1:04 या 5-6 मिनट से वो काम शुरू होता है चीज़ों का, जो प्लास्टिक गिरते हाँ, हैं 1 बजे के बाद स्टार्ट हो 1 जाता है। बजे के बाद स्टार्ट होता है। तो मैं काफ़ी परेशान हो गया कि ये इनका कौन सा टाइम ऐसा होता है जो जी 1 बजे के 2 दिन मैंने टाइम देखा है, नोट किया है टाइम, 1 बजे के बाद पहले स्टार्ट। दिन आपको शक था? हाँ, शक था, फिर मैंने 2 दिन टाइम नोट किया फिर। तो जब उस दिन रात आप आए हो तो उस दिन टाइम क्या था? उस दिन यही थे 5 से 7 मिनट तो हो गए। 1 बज के? 1 बज के। तो विकास, तो मामला तो काफ़ी ख़राब है यार यहाँ पे। यही इनका टाइम होता है 1 से लेकर 2 तक या 12 से लेकर 1 बजे तक इन चीज़ों का टाइम होता है। तो देखते हैं, फिर अंदर चलते हैं। आप अंदर चलेंगे हमारे साथ? नहीं सर, आप जाएं, हम इधर ही हैं, बाहर ही हैं, आप जाएं, लगा के आए रोन। आओ विकास। यार ये दिखाओ ज़रा। से 10 किलो का ये प्लास्टिक का एक ये है पीस। तो यार ये बिना हवा के कैसे हिल सकता है? अभी इतना भारी है माल। वो सही कहते हैं कि माल हम इनकी जगह पे लगाते हैं तो वो खुद ब खुद ही नीचे गिर जाता है। बाकायदा आवाज़ें भी आती हैं। और जो भाई ने हमें बुलाया यहाँ पे, उनको नज़र भी आया। उससे पहले 3 लड़के थे वो जो बीमार पड़ गए, उनको भी नज़र आया। यानी कि मामला भी यहाँ पे काफ़ी ख़राब है। ये देखिए जी, काफ़ी पुराना माल लगा हुआ है। आगे भी आपको चल के दिखाते हैं। विकास, ये गिरा है। अभी गिरा है। यार ये देखो, इधर से गिरा है विकास। उनकी बातों में सच्चाई है विकास। जो वो बंदा बता रहा था ना फोन पे, अभी जो बता कर गया वो सही कह रहा था। आगे आओ जरा। तुम्हें कोई फील नहीं हो रहा? तुम्हें कुछ फील नहीं हो रहा? मुझे भी ऐसे लग रहा है।
कब से बंद पड़ा है ये। तो गाइज हमने अभी आपको जो दिखाया, जैसे कि वो प्लास्टिक गिरा है, अभी बंदे जो बता रहे थे वही बात सच हुई। प्लास्टिक गिरा, जैसे वकास रूम में गया, मैं उसके पीछे गया तो ये बाहर वाली साइड पे प्लास्टिक गिरा है। अभी बहुत बड़ा साइन है हमारे लिए, हमें फ़ायदा हो जाता है दिन के वक्त। अगर मैं इन्वेस्टिगेशन करने जाता हूँ तो कुछ ना कुछ फ़ायदा हमारी टीम को ये हो जाता है कि हमें पता चल जाता है कि यहाँ पे मामला क्या है। उसी हिसाब से हम तैयारी के साथ आते हैं। तो पहले मैं परेशान हुआ ज़रूर था कि जैसे उस भाई ने मुझे बताया था कॉल करके कि जी यहाँ पे 1:04 या 5 या 6 मिनट के बाद इनका जो काम है वो स्टार्ट हो जाता है और ये सुबह तक चलते ही रहता है। छापर गिरते ही रहते हैं, यहाँ पे आवाज़ें आती रहती हैं। हमारे बंदे डर डर के सोते रहते हैं, कभी उठ के बैठ जाते हैं, कभी वो बाहर निकल जाते हैं, गोदाम की तरफ नहीं आते। रात को इनका माल वो गिर जाता है नीचे, ये लोहे के रैंकों में लगाते हैं माल, तो वो नीचे गिर जाता है। दिन को वो लगा के जाते हैं, रात को वो नीचे गिर जाता है। तो मज़ीद मैं इस जगह को छेड़ना नहीं चाहता कि यहाँ दिन के वक्त क्या मामला होंगे और रात को 12 या 1 बजे के बाद क्या मामला होंगे। तो अभी मैं फ़िलहाल यहाँ से जा रहा हूँ, ठीक है। तो मैं रात को आऊँगा, जो टाइम इस भाई ने मुझे बताया ना कि जी 1:इतने पर वो ये काम स्टार्ट हो जाता है, तो मैं कोशिश करता हूँ अपनी पूरी टीम के साथ यहाँ पे उसी टाइम पर मैं पहुँचूँ और यहाँ को मज़ीद जो मालूमात हमें मिलती है, कैमरे में क्या रिकॉर्ड होता है, क्या ये बात सच है कि जो भाई ने बताई कि जो प्लास्टिक के ऊपर मैंने कुछ चीज़ देखी। जब मैं उसको देखकर मैं भागने की कोशिश करने लगा तो वो मेरे पीछे आई जंप लगा कर, लेकिन मैं अपने रूम में भाग गया। मैंने अगली सुबह अपने वो बंदों से बात की, बंदों को बताया जी ये यहाँ पे ये मामला तो हो रहे हैं। तो उनके साथ भी ऐसे ही हुआ, एक रात वो उठा, एक रात वो उठा, ऐसे ही उन्होंने चीज़ें देखी, आवाज़ें सुनाई दी। खैर ये जो भाई थे, जो फोरमैन थे, ये तो बच गए। इनके जो वो क्या कहते हैं, जिगरा इनका बहुत बड़ा था, ये तो बच गए। लेकिन जो तीसरे थे, वो 3 बंदे थे जो वो बीमार पड़ गए हैं। अब मैं यहाँ पे मज़ीद नहीं रुकना चाहता क्योंकि मुझे पता चल गया कि यहाँ पे क्या है। अब वो ये पक्की ये जगह उन्होंने बना ली अपनी, आप एक मुकर्रर टाइम उन्होंने रख लिया है कि इतने बजे वो ज़ाहिर होती हैं, नुकसान करती हैं। मैं इस बात से मैं बड़ा परेशान हूँ कि अगर ये प्लास्टिकों को नुकसान कर रही है या ये जो माल है इसको नुकसान कर रही है, तो बंदों को क्या हाल करेगी।